कान को फिर जैसे मैं दिया हूँ साफ सुथरा वैसे हमें वापस लौटा देना। महात्मा कहते हैं कि भाई इस शरीर को आपने पाया, इसमें आपने कूड़ा कचरा गंदगी आपने जमा कर लिया। अब इन कर्मों का हिसाब लेखा जोखा वह 24 घंटे प्रेमी भाई बहनों उनकी कैमरा चलती रहती। महात्मा कहते हैं कि जो भी हम अच्छे बुरे पाप पुण्य स्मृत लोक में करते हैं उसकी यानी वह फिल्म तैयार होती है। और वही फिल्म प्रेमी भाई बहनों जब इस जीवात्मा की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है तो उनके सिपाही आते हैं और जीवात्मा को खींच करके उस धर्मराय की कचहरी में पेश कर देते हैं। फिर वहां पर हम और आपसे पूछा जाता है कि हम और आप माँ के गर्भ में वादा किए थे, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करब दिन राति। वो पूछते हैं कि आपने जो माँ के गर्भ में वादा किया था भजन का, उस परमात्मा से इकरारनामा किया था, आपने उस इकरारनामे को पूरा किया है कि नहीं किया? अगर हम और आप प्रेमी भाई बहनों कोई भी जीव वहाँ पर जाकर कह दिया कि हम भजन नहीं किए तो महात्मा बताते हैं कि भाई सीधे वह धर्मराय उनको आदेश दे देते हैं कि भाई इनको फलाने नरक में डाल दिया जाए। वहाँ पर जीवात्मा को प्रेमी भाई बहनों महात्मा बताते हैं कि लोह के खंभ तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपटाही। यानी उस यमलोक में लोहे के खंभे अग्नि की भांति धधक धधक कर जल रहे, उसी में वो जीवात्मा को चिपटा दिया जाता। लाख लाख मील रोने चीखने की आवाज जाता। उस पीड़ा से हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस पीड़ा से बचाना चाहते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी कहते कि उस पीड़ा से बचना चाहते हो तो पहले मानवतावादी बनो। किसी भी पशु पक्षी के मुर्दे मांस को ना खाओ, शाकाहार अपनाओ। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों जीव हिंसा सबसे महान पाप है। इस अपराध को भगवान भी माफ नहीं करते। एक दृष्टांत आता, एक राजा अपने परिवार के सहित जंगल शिकार खेलने चला गया। उनकी रानी ने एक हिरन को देखा। हिरन बड़ा सुंदर था। रानी ने कहा कि इसको हिरन को आप मार दो। राजा ने कहा कि यह हिरन मेरा क्या बिगाड़ा है, इसको हम क्यों मारे। अब रानी के अनुनय विनय करने पर राजा ने एक तीर मार दिया। हिरन घायल हो गया। हिरन अपना प्राण बचाने के लिए वह भागने लगा और राजा भी उस हिरन का पीछा करते करते हिरन एक नदी के किनारे झाड़ी में जाकर छिप गया। अब उसी खून के टप्पों के सहारे राजा हिरन तक पहुंच गए। जब राजा हिरन के पास पहुंचे तो हिरन ने प्रश्न किया कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। वो कहे कि आपके शरीर से जो खून का टपक आता था उसी से मैं यहाँ तक पहुंचा। हिरन ने कहा कि देखो इस शरीर में मेरा सबसे प्रिय खून है, जब यह मेरा साथ नहीं दिया तो परलोक में तुम्हारा रानी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। राजा को धक्का लगा, तुरंत हिरन को अपने घर पर लाया, दवा दुआ करवाया। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों महात्माओं ने बताए हैं कि जब आप उनकी जीवों पर बनाए हुए जीवों पर दया करोगे तो वह परमात्मा स्वयं दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु कहा जाता। प्रेमी भाई बहनों ऐसे समर्थ महाप्रभु ये स्वयं दया के सागर होते, ये हम और आप पर भी दया कर सकते। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर आप
संत मत के रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहले मानवतावादी होना पड़ेगा, फिर दूसरा आप संत महात्माओं के सत्संग में शामिल होना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं कि भाई पहली सीढ़ी शाकाहार, जिससे होगा उच्च विचार। स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे कि बच्चा पहले आप सत्संग के दीवाने बनो, क्योंकि सत्संग की महिमा आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य पावहि सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भवभंगा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, गोस्वामी संगत साधकी, हरहि कोटि अपराध। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग ही पापों को भस्म करता। महात्मा कहते हैं सत्संग सुनते रहोगे तो एक दिन मालिक के प्रति, मालिक के घर जाने की आपके अंदर इच्छा जाग जाएगी और वह महाप्रभु आप पर दया कर देंगे। यह जीवात्मा स्वयं उस अविनाशी धाम अमर लोक को चली जाएगी। महात्मा कहते हैं इसके लिए पहले आपको सत्संग के दीवाने बनना पड़ेगा, क्योंकि महात्माओं ने कहे हैं सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम और आपको जब भी समय मिले तो सत्संग में शामिल होना चाहिए। दूसरी महात्मा कहते हैं कि भाई सेवा करो, क्योंकि महात्माओं ने साफ बताए हैं कि भाई पहले तुम गुरु भक्ति करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग, कभी न काटा जाए। बिन गुरु भक्ति शब्द न पचते, सो मानुष तू मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि पहले आप गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति का मतलब होता प्रेमी भाई बहनों, जो हमारे हुजूर जी महाराज जी का यानी मथुरा से जो भी आदेश आ जाए उस आदेश का पालन